أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all here and healthy over there at your homes and you are enjoying your lives. Let's get started with our class today. This is yet another video recorded lecture for you regarding the basics of your English grammar. Since we have been learning about the basics of English grammar, there is the basic requirements whenever you want to write or whenever you want to think about any subject in your English language. You are supposed to learn about the basics like the number and person of the subjects, okay, first person, second person, third person, and besides it you are supposed to know what a verb is and the types of verbs. You have been given the main verbs, the auxiliary verbs, and the modal verbs. Now, since we have finished dealing with them, let's get started with the structures. You have been given here, although this is your 6th class book, but it is common for all the students, be it 6th class or 7th class or any other class. So let's deal with them. How to today as we have successfully finished dealing with the basic requirements हमने ख़त्म कर दिए हैं, आराम से सारे से डील कर लिया है. Let's begin to use them in different structures to form the different tenses. तो ठीक है, हम आज क्या करेंगे, हमने तो कर लिया बेसिक्स, तो अब हम इसको यूज़ करना सीखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या करने के, टेंसेस बनाने के लिए. तो सबसे पहले आपके पास है नंबर 1 इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स आपके पास. सबसे पहला नंबर 1 स्ट्रक्चर. नंबर 1 में आपको सबसे पहले पॉइंट जो होता है, आपको हमेशा सेंटेंस में बोला था कि सब्जेक्ट होता है. सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है. इसके मैं 2 स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ पहले, ठीक है. इसमें भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा है ये याद रखना है, ठीक है. अब हमने आपको बोला था कि सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन होता है, या सेकंड पर्सन होता है, या थर्ड पर्सन होता है. अब आपको करना क्या है फिर, तो जब भी देखो, अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, या फिर दे हो, इनके साथ हो तो क्या करते हैं. और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर, थर्ड पर्सन कौन सा, मगर सिंगुलर हो, तो ये याद रखना है सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे पास. आपको पहले सिखाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, इसको बार बार याद रखना है, ठीक है. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किस तरह लिखा था, देखो इस तरह से आपको लिखा था, आई, वी, फिर यू, ठीक है, फिर ही, शी, इट, और इस तरफ दे लिखा था.
तो जब भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो थर्ड पर्सन में कितने हैं, सिर्फ 3 ही तो हैं। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको क्या करना है, इस वक्त इसमें प्लस, इस पे क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट अगर ए सब हो तो प्लस वर्ब का आपको बोला था फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, ठीक है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो बाद में हम किसी जगह पे इसको अलग से समझाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट, वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाएंगे हम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको वर्ब का फर्स्ट यूज़ करना है, वर्ब का फर्स्ट यूज़ करना है, लेकिन उसके अलावा कुछ थोड़ा सा इसमें एडिशनल है, प्लस, एक मिनट, फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करना ही है, लेकिन इसमें प्लस क्या करना है, इसमें प्लस आपको या तो एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है, फिर बाकी कॉमन आगे फिर से कॉमन होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1 आपके पास। अगर अब इसका, अगर हमें इन स्ट्रक्चर्स को नेगेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे, देखो फिर आपके पास थर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव में फिर से आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा इसमें, फोर्थ में इससे आपका सब्जेक्ट होगा। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट, देखो फिर से ऊपर लिखा था, ठीक है, सब्जेक्ट कैसे लिखा है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई, वी, यू या फिर दे हो, यानी जो प्लूरल वाले हों, अगर ये सब हो, और अगर नीचे लिखो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो याद रखना, देखो इसका कितना फ़र्क पड़ता है, ये ख्याल रखना है कि कौन सा है सब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले जितने भी हैं उनके साथ आपको क्या ऐड करना है, इसमें अब देखो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इनके साथ आपको डू नॉट यूज़ करना है, प्लस आगे करना है, और इनके साथ आपको थर्ड पर्सन के साथ डस नॉट करना है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे वर्ब का फिर से फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म जो हमने मेन वर्ब सीखा था, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। आगे वाला कॉमन देखो फिर से, ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसमें भी फिर से वही कॉमन है, ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। देखो जैसे कि आप मैथमेटिक्स में बोलते हो कांस्टेंट वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट देखो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला तो ऑलमोस्ट कॉमन है। जब नेगेटिव करना है तो वर्ब का फर्स्ट भी कॉमन है, सिर्फ जब प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहा हो तब आपको एस या ई एस लगाना है पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब नेगेटिव बन गया इसका। ठीक है, डू नॉट लगाते हैं आई यू के साथ, थर्ड पर्सन के साथ डस नॉट लगाते हैं। तो ये तीसरा आपका स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, 3 4 ये नेगेटिव में 2 हो गए। अब हमें अगर इसको, फिर कोई बच्चा बोले इसको क्वेश्चन में तब्दील करना हो तब क्या करना है, अगर इनको क्वेश्चन में चेंज करना हो तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एच वी लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू लगता है। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा फिर छठे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगता है, डस लगता है। अब ये किन के साथ लगता है ये पहले ही पता चल गया है। देखो डू लगेगा जो हमारे सब्जेक्ट हैं, आई है, वी है, यू हो या फिर दे हो, तो इनके साथ हम लगाएंगे डू। और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो हम लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे, डस यूज़ किया है। तो इसके बाद क्या होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब कौन आएगा, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यूज़ किया, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है,
सब्जेक्ट ये अगर ये हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डस, अगर आई वी यू दे हो तो आपको डू लगाना है। ठीक है, तो प्लस क्या हुआ, वो आपका फर्स्ट है, फिर से क्या लगाएंगे, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इधर भी वो आपका फर्स्ट फॉर्म। आप कोई एस ई एस नहीं लगाना है, वो सिर्फ पॉजिटिव में जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया बस आपने वर्ब का फर्स्ट लगाना है। इधर भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, वर्ब का फर्स्ट लगाना है। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको हम एग्जांपल्स में समझ लेंगे, पहले एक स्ट्रक्चर कर लेते हैं। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर हो गया ये, तो फिर हमारे पास थर्ड फोर्थ है, फिफ्थ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सॉरी सिक्स के बाद ये सेवन्थ स्ट्रक्चर होगा और हमारे पास एट स्ट्रक्चर होगा। इसी एक को देखो कैसे बन गया। अब इसमें क्या करना है, कोई नेगेटिव क्वेश्चन करे तो, उल्टा सवाल करे तो क्या करना है, तो पहले फिर से एक क्वेश्चन जब भी करेंगे हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना है, तो इधर डू आएगा और इधर फिर से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारे पास, डस आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा ये वाला नहीं लिखता हूँ, ये वाला नहीं लिखता, ये आप समझ गए होंगे कि किसके साथ डू लगता है और किसके साथ डस लगता है, ये आपने सीख लिया। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन आएगा ये पता चल गया ऊपर कि किसके साथ क्या आता है, डू के साथ क्या आता है और डस के साथ क्या आता है। अब आगे क्या होगा, फिर नोट लगाना है, फिर इसके बीच में नोट लगाना है क्योंकि हमने नेगेटिव बनना क्वेश्चन करना है। प्लस, अब प्लस क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसमें भी वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगता है आपको, कॉम्प्लीमेंट लगता है। ठीक है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब स्टूडेंट बोल सकते हैं सर सॉरी सर वी हैवंट गॉट इट, हमें तो समझ नहीं आया आपका स्ट्रक्चर कैसे लिखा है। अब देखो, मैं आई एम गोइंग टू टेक ए सिंगल एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेता हूँ कॉमन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको क्या कह रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने लिखा है कि सब्जेक्ट में देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मैं आई लूँ, ठीक है, नंबर वन। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर वन देखो, आई, ठीक है, प्ले, ठीक है, फुटबॉल हो गया, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, एक सेंटेंस हो गया। या फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। जस्ट अ मिनट, ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये दो हो गया आपके पास एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें एक में कॉम्प्लीमेंट रखा है। अब इसको हम बाद में समझाएंगे कि क्या हो गया है किस तरह से। अब आप क्या है कि इसमें ये आई जो है ये वेरिएबल है, आपके मैथमेटिक्स में जिस तरह ए वेरिएबल बी वेरिएबल कहते हैं, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब है सर, यानी इसकी जगह पे आप वी भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे यू भी लिख सकते हो, दे भी लिख सकते हो, या फिर कोई प्लूरल नाउन भी, यानी प्लूरल नाउन बोला था ना, तो आप मसलन स्टूडेंट्स कहते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस जगह पे भी आप वेरिएबल कर सकते हो। हालांकि ये भी वेरिएबल है, गो के आप प्ले देखो, यहाँ पे प्ले है वो, यहाँ पे गो है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, राइट लिख सकते हो, ईट लिख सकते हो, स्लीव लिख सकते हो, कुछ भी।
एक हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 1। तो उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, अब हम थर्ड पर्सन के साथ बनाएंगे जो ऊपर बोला है। यहाँ से बोला देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आया हमारे पास, फिर हमारे पास वो आपको फर्स्ट फॉर्म आया, फिर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया। इसमें हमारा सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रिसीवर नहीं है, इसको आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो वो यूजेज पे डिपेंड करता है, वो बाद में इंशाल्लाह सिखाएंगे। अब सेकंड, अब हम लिखते हैं, हमारा सब्जेक्ट बदल जाते हैं, वेरिएबल है तो हमारा सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, तो अब हम ही लिखते हैं, ही प्ले। अब प्ले पे क्या बोला था आपको, जब भी थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पे वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, तो ही प्लेस, वो खेलता है। क्या खेलता है, हम कॉमन रखते हैं, फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर हो गया एक। अब यहाँ पे फिर से ही रखेंगे हम, तो उसके बाद अब हमारा वर्ब है गो, लेकिन अब गो के ऊपर क्या लगेगा, क्योंकि जब भी ई एस कहाँ लगेगा, जब भी ओ में एंड होगा, वर्ब के आखिर में ई होगा तब ओ होगा, तब हम ई एस लगाएंगे। तो ही गोस, वो जाता है, टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है। ये हो गया जनाब बेटा आपका स्ट्रक्चर नंबर, ठीक है, 1 में से एग्जाम्पल्स आपको। अब क्या बचता है, अब हमें इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव में क्या बोला, तीसरा क्या है, आई, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, आपको बोला था कि नेगेटिव में डू नॉट लगता है, इनके साथ आई डू नॉट या आई डोंट भी कहते हैं। आई डोंट, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगा था, आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं तो फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ये हो गया, ठीक है। फिर आई, ठीक है, आई डू नॉट गो, अब डू, सॉरी इस बार शॉर्टकट हो गया, डोंट भी लिख सकते हो आप, डू नॉट उस तरह से, इसको शॉर्टकट ही देखो, यही है, सेम होता है जैसे भी लिखें आप। आई डोंट गो, आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, आप कोई बच्चा बोल सकता है, आई डोंट गो टू स्कूल आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। अब हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर देखो जो हमने ऊपर बनाया है, ही, ठीक है। अब डज नॉट को मैं बाद में लिखता हूँ क्योंकि पेन काम नहीं कर रहा है। ही डज नॉट प्ले, डज नॉट लगेगा थर्ड पर्सन के साथ, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ये आपके पास हो गया, ठीक है। इसके बाद ही, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर है जिसमें हमें क्वेश्चन बनाना है। अब हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, डू को आगे लाएंगे, वो हम बाद में पेन से लिखेंगे रेड कलर से ताकि आपको समझ में आए। डू आई प्ले, ठीक है, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क। या फिर डू आई गो, सॉरी डू नहीं लिखना है, पहले हम इसको लिखेंगे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो ये आपको क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हमारा सिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, थर्ड पर्सन के साथ, डज ही प्ले फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब को मैं बाद में पेन से लिखूंगा, आप याद रखना, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वो रोज स्कूल जाता है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अगर हमें नेगेटिव क्वेश्चन करना हो तो डू, अब देखो, डू
आई नॉट, यहाँ होगा बीच में डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद डू, ये सॉरी डू नहीं लिखना था, आई, ठीक है, नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, या अक्सर गुस्से में बोलते हैं। अब लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास 8 हो गया, डज ही नॉट प्ले, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता, नहीं खेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे डज ही नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। ये हमारा पूरा देखो स्ट्रक्चर देखो कैसा खूबसूरत बन जाता है। अगर आपने सीख लिया तो आप बनाओगे सब कुछ। अब देखो मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्या है, क्योंकि ही, आई डू नॉट प्ले, आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ही डजंट, डज नॉट डजंट, ये आपको सिखाया होगा पहले, ही डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखता हूँ फिर आपको क्या बोला है कि ये क्वेश्चन में चेंज करना है, तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, डू आई, यहाँ पे जो ऊपर स्ट्रक्चर्स बोले हैं, डू आई प्ले फुटबॉल, या फिर ठीक है डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन के साथ, डस ही प्ले फुटबॉल, डस ही गो टू स्कूल एवरी डे, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब यहाँ पे फिर से है, ये गलत हो गया था, इस पर डू, ठीक है, आई नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। अब देखो डस ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है, या फिर डस ही नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वो रोज स्कूल नहीं जाता है। तो उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से ख्याल रखना। थोड़ा वीडियो इधर उधर हो गया तो इस पेन ने दिमाग ख़राब कर दिया, अदरवाइज आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। कीप इट टिल हियर, विल कंटिन्यू द अदर स्ट्रक्चर्स इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, यहाँ तक देख लेना।